गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक प्रसाद एकेडमी। स्वागत है आप सबका। आइए आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और हमें एक नागरिक होने के नाते हमारे जो संविधान के अनुच्छेद हैं, संविधान हमारा क्या कहता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे काम करता है, उसमें कितने जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश कौन होता है, कैसे बनते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आइए देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। कुछ अनुच्छेद हैं जो कि उनके दृष्टिगत काम करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में खुद एक न्यायालय है, उसके द्वारा दिया गया जो जजमेंट होता है खुद कानून बन जाता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो देखिए अनुच्छेद नंबर जो 124 है, अनुच्छेद 124 क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान में की गई है। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 125 जजों के वेतन और भत्तों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 125 जजों के वेतन भत्ता। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ओके, देखते हैं अनुच्छेद नंबर 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो 126 बताता है कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होएगा उसके बारे में जानकारी अभी कुछ दिन पहले हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने आमंत्रित किया था। 70 दिनों के लिए कार्यकाल उन्होंने चलाया था। अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है आपको पता है, 9 अक्टूबर 2022 से बैठे हैं, जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मुख्य जो जस्टिस हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हमारे मुख्य न्यायाधीश इस समय वर्तमान में हैं। ओके, तो इनका कार्यकाल कितना होता है, मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश, इनके कार्यकाल कितने होते हैं, 65 वर्ष की उम्र तक कार्य कर सकते हैं और 5 वर्ष का कार्यकाल इनका होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। अनुच्छेद नंबर 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है किसके तहत, अनुच्छेद 127 के तहत। 128 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति होती है। जो बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति किसके तहत होती है, अनुच्छेद 128 के तहत। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत है। सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत है। अनुच्छेद 130 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की सीट। सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है कितनी, तो अभी जो भारत की सीट है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जो सीट है 33 जस्टिस हैं, 33 न्यायाधीश हैं और एक प्रमुख न्यायाधीश CJI ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। वो प्लस 33 यानी 34 का जो आंकड़ा अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश के साथ में जोड़कर उनको छोड़ेंगे तो 33 न्यायाधीश हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ में 34 है। तो यह संख्या भी पूछ ली जाती है, एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट है, आप सबको ध्यान रखने के लिए एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। जो मूल क्षेत्राधिकार है वो 131 में बताता है हमारे मूल संविधान जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है उसकी रक्षा कौन करता है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकार की रक्षा करता है, हमारे संविधान की रक्षा करता है व्यापक रूप से। सभी स्टेट के जो हाई कोर्ट होते हैं उनके द्वारा जो भेजे गए सभी क्रियाकलापों को देखता है, अपने हाई कोर्ट के भी क्रियाकलापों को देखता रहता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। हमारे संविधान में जो अपने जितने भी अनुच्छेद बने हैं या उस पर अमेंडमेंट हो रहे हैं, न्यायालय को देखता रहता है, अपने तदर्थ न्यायालय को देखता रहता है या सुप्रीम कोर्ट हमारा, और साथ ही साथ संसद की कार्यवाही को भी देखता रहता है। कहीं भी कुछ भी ऐसा हुआ जो हमारे मूल अधिकार को क्षति पहुंचाता, हमारे देश के लिए खतरा पैदा करता हो, तुरंत पुनरावृत्ति पिटीशन रिव्यू के तहत, पुनरावृत्ति अवलोकन के तहत ये उनको नोटिस भेज देते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का रक्षक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक विस्तृत क्लास के
जो इसके तहत विस्तृत क्लास लाऊंगा मैं, तो उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में A to Z पूरी जानकारी प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करूंगा और आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट से लेकर कहीं भी। बस थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से जो वीडियो क्लासिंग ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं आ पा रहा है। तो अभी हम आपसे जुड़े रहने के लिए हमारी कोशिश है कि ये ऑडियो क्लास के ज़रिए जुड़े रहें आपसे और कुछ जानकारियाँ आपको प्राप्त कराते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 331A क्या कहता है? केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता निरस्त के रूप में सवालों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय की विशेष अधिकार है। जो केंद्रीय कानून है, संवैधानिक वैधता है, उसे निरस्त करने के रूप में सवालों से संबंधित कुछ इनके विशेष अधिकार हैं, या संसद पर जो संसद में कानून बनते हैं उस पर भी सवाल उठा सकता है, उनका भी जांच कर सकता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट बहुत ही पावरफुल है। ओके, देखते हैं अनुच्छेद नंबर 132। कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो उच्च न्यायालय से अपील होते हैं उनका देखभाल करता है या उनके निर्णयों की भी देखभाल करता रहता है हमारा कौन? सुप्रीम कोर्ट। ओके, या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार। ओके, अगर उच्च न्यायालय से अपना काम नहीं होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ से फॉरगेट हो जाता है। देखते हैं अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों से संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। कुछ आपराधिक मामले हैं जिसके तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 तो है हमारे मूल अधिकार की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 134A यहाँ पर देख लेते हैं पहले। अनुच्छेद 134A सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, जो सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं उसके लिए एक प्रमाण पत्र, उसकी अनुच्छेद 134 कहता है। अनुच्छेद 135 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूद कानून के तहत संघीय कानून क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ जो प्रदान करता है, यह 135 कहता है सर्वोच्च न्यायालय को मौजूद कानून के तहत संघीय कानून क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 135। ठीक है, अनुच्छेद 136 हमारे संविधान का अनुच्छेद 136 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश जो प्रदान करता है। 136 हमारा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों आदेशों की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों के आदेश की, किसी निर्णयों की रिव्यू पिटीशन पुनरावलोकन करने की जो शक्ति है यह हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास इसके तहत है। जो अनुच्छेद 138 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि की जा सकती है किसके तहत? अनुच्छेद 138 के तहत। ओके, देखते हैं अनुच्छेद 139 कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ कन्वेंशन। सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ कन्वेंशन रिट जारी कर सकता है। कभी देश में कोई भी आपत्ति आए, विपत्ति आए, अभी तो कोरोना के तहत या कभी भी ऐसा कुछ खतरा मालूम पड़ता है, डाउट्स होते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट को, तो वो क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। रिट उनकी कैसी काम करती है? एक कानून के तहत, जैसे एक कानून काम करता है ऐसे सुप्रीम कोर्ट की रिट्स काम करती हैं। रिट जारी किया मतलब कानून बन गया, उस रिट्स को लागू करवाना राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, हमारे सरकार की जिम्मेदारी है और एकदम कानून के रूप में पालन किया जाता है उनके रिट्स का। ओके, देखते हैं अनुच्छेद 39A कुछ मामलों में स्थानांतरण भी करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे। कुछ अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ। जो सर्वोच्च न्यायालय है उनकी सहायक शक्तियाँ कौन कौन सी होगी उसके बारे में जानकारी है। अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है। जो सुप्रीम कोर्ट है जो घोषित कानून कर देता है, जो एक व्याख्या देता है, कानून की व्याख्या करता है, वह सभी न्यायालय हमारे हाई कोर्ट से लेकर जो लोअर न्यायालय है सब में उसके पालन किया जाएगा। ओके, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और प्रवर्तन की खोज आदि का आदेश है अनुच्छेद 142 के तहत। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट में परामर्श राष्ट्रपति की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ओके, अनुच्छेद 144 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक न्यायिक अधिकारी।
नागरिक और न्यायिक अधिकारी। अनुच्छेद 144 से कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान है। कानूनों के संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों से निपटने के लिए विशेष प्रावधान की निरस्त, जो ये विशेष प्रावधान को निरस्त या उनके देखभाल के लिए जो एक पावर प्रदान की जाती है वह 144 में की जाती है। अनुच्छेद 145 के तहत अदालत के नियम आदि जो अदालत के नियम आदि हैं वह 145 के तहत है। अनुच्छेद 146 अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च। अधिकारी जो सर्वोच्च न्यायालय में अधिकारी होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, नौकर्स होते हैं, उनके जो खर्च आते हैं वह किसके तहत 146 के तहत। अनुच्छेद 147 व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या करता है, सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है। तो ढेर सारे पावरफुल्स इनके पास शक्तियां हैं मौजूद हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट में। हमारी भारतीय सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और देख लेते हैं, आपको जानकारी थोड़ा इसके लिए भी प्रदान कर देता हूं मैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। स्थापना एकदम इंडियन कानून के तहत, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है इसके तहत अगर इसे देखा जाए तो 28 जनवरी 1950 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और ऐसे तो यह जो इमारत और संघ के रूप में कार्य करने वाली जो शक्ति है यह 28 जनवरी 1950 से लागू हुई, बट 1935 में ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1935 के कानून के तहत ही लिया गया, 1935 से यह कार्यरत था। ओके, जो प्रथम जस्टिस थे हमारे एच.जे. कनिया प्रथम जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ओके, तो वेबसाइट क्या है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, अगर वेबसाइट आपको देखना है सुप्रीम कोर्ट से जानकारी, क्या उनके निर्णय आते हैं, क्या जजमेंट आते हैं, तो www.sci.gov.in www.sci.gov.in। ओके, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष से कम उम्र का होना चाहिए और 5 वर्ष होता है, यह आप सबको पता है। इसकी स्थापना कब कैसे होती है, 144 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद है, अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की यह स्थापना होती है। ठीक है, तो देखते रहिए, सुनते रहिए और जुड़े रहिए।